हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक राज टीचर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंसिंग के ऊपर, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो अब सवाल ये आता है कि बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़े। तो हम लोग 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था कि जितना मास रिएक्शन से पहले होता है उतना ही मास रिएक्शन के बाद होना चाहिए। जस्ट मीन्स कि जितना कंपोनेंट रिएक्टेंट में या उसका मोल अमाउंट पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन होने के बाद उतना ही मोल अमाउंट प्रोडक्ट में हमें दिखना चाहिए। तो इसके कारण बैलेंसिंग को हम लोग को जरूरत पड़ी। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल में कि बैलेंसिंग कैसे करें, क्योंकि यहाँ से पूरे केमिस्ट्री में 11th-12th पूरे केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की आपको जरूरत पड़ेगी और इसको डिटेल 11th क्लास में पढ़ना है। तो हम लोग एग्जाम्पल, जिससे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम लोग अपने से लेके बनाते हैं। और जितना इसमें लेंदी टाइप में दिया हुआ है कि आप पहले पार्टिसिपेटिव कंपोनेंट को अकेले अकेले गिने, तो उतना हम लोग एग्जाम में करेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग कुछ इजी मेथड देखते हैं जिससे हम लोग को आसानी हो। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लिए बेरियम क्लोराइड और अल्युमिनियम सल्फेट। तो हम लोग को प्रोडक्ट में मिला बेरियम सल्फेट और अल्युमिनियम क्लोराइड। तो अब लोग हम देखते हैं कि ये तो सिंपल वे में ऐसे दिया रहा, तो हम लोग को पता कैसे चला कि बैलेंस है या नहीं है। तो हम लोग कंपोनेंट को गिने कि रिएक्टेंट में कितना कंपोनेंट है और प्रोडक्ट में कितना कंपोनेंट है। इसका बैलेंसिंग करने का पहला तरीका है कि जो भी आप नंबर एक्स्ट्रा में ऐड करें, या 2, 3, 4, 5 जो भी, वो यहाँ पर ऐड होता है इस बॉक्स के यहाँ या उसके ऊपर या नीचे, कहीं भी ऐड नहीं कर सकते। जब भी ऐड करेंगे तो इस कंपोनेंट के बाहर ऐड करेंगे। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो इस कंपोनेंट के बॉक्स में घेर दिया जाता है ताकि बच्चा इसके अंदर ना कोई कंपोनेंट लगा सके। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए जो मेथड है, सबसे पहले जो कम लिस्ट में होता है ना, जैसे कि यहाँ बेरियम है, सबसे कम यहाँ 1 है, तो इसको पहले देखेंगे कि उस तरफ क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ भी बेरियम 1 ही है और यहाँ भी बेरियम 1 है, तो ये हो गया, ये बैलेंस है। तो अब देखते हैं कि क्लोरीन यहाँ पर 2 है और अल्युमिनियम भी यहाँ पर 2 है। तो किसी एक को हम लोग चूज करें, तो क्लोरीन को देखते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो अब बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेशन कुछ मन में ऐसे करें कि क्या वर्ड यहाँ पर लिखे, जैसे 2, 3, 2 लगा 1 लगाए, कि इधर ये बैलेंसिंग हो जाए, या दोनों तरफ लगाने की कभी कभी आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लगा कर देखते हैं। तो अब देखते हैं बेरियम भी 3 हो गया, तो ये तो गड़बड़ा गया। तो अब देखते हैं कि बेरियम में, तो पहले बेरियम को मैनेज कर लेते हैं। यहाँ भी बेरियम 3, यहाँ भी बेरियम 3, ये हो गया। फिर अब यह 3 और 2 6 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 लगा के देखते हैं, 3 और 2 छोड़, तो ये पूरा मेरा बैलेंसिंग हो गया, ये पूरा कंपोनेंट, और इधर भी ये पूरा कंपोनेंट हो गया। अब दूसरे कंपोनेंट का देखते हैं। तो एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये बैलेंसिंग है। अब सल्फेट को देखते हैं, तो ये यहाँ पर 2 कंपोनेंट है और यहाँ पर एरो में भी 3 लगा हुआ है। तो इसको पहले इंटू करेंगे, तो 4 इंटू 12, तो ओ आ रहा है मेरा 12। और तो अब देखते हैं, तो 4 इंटू 3, तो यहाँ भी मेरा 12 आ रहा है, तो ओ मेरा बैलेंस है। अब सल्फर को देखते हैं, तो 3 है सिर्फ सल्फर, तो सल्फर यहाँ देखते हैं, तो यहाँ भी सल्फर 3 है, तो ये बैलेंस हो गया। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोग का क्लियर हो गया। तो एक तो आयरन का एग्जांपल लेते हैं। आयरन और प्लस वाटर को जब पार्टिसिपेट रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को बढ़ेगा फेरस ऑक्साइड, जो कि एक्सेप्शनल है कि यहाँ पर 3 आता है और यहाँ पर 4 आता है। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या ये बैलेंसिंग है। तो सबसे पहले हम लोग बताएं कि जो लिस्ट अकेले पाया जाए या कम मात्रा में पाया जाए, कम मोल या अमाउंट में पाया जाए, उसको पहले बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आयरन है 1 और यहाँ पर भी आयरन है 3, तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 लगाएं तो किसी और को प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग 3 लगा देते हैं, जिसके कारण ये तो बैलेंसिंग हो गया। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये बैलेंस है। पर ऑक्सीजन को देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो कुछ ऑक्सीजन में करना हो, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लगा कर देखते हैं।
तो ये तो ऑक्सीजन हो गया 4 पर, ये हो गया 8, तो यहाँ पर 4 लगाए थे तो ये बैलेंसिंग है। कहने का मतलब कि बैलेंसिंग करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में पहले बैलेंसिंग करने लगेगा तो पूरा फंस जाएगा। पहले देखिए कि कौन सेपरेट है या कम मात्रा, जैसे कि यहाँ पर आयरन था सेपरेट, तो यहाँ आयरन को सिंपली बैलेंस कर दिया। यहाँ पर था मेरा हाइड्रोजन बैलेंस, पर ऑक्सीजन के वजह से इसको बैलेंसिंग दोबारा करना पड़ा। तो यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोजन पहले ही कुछ कर देते तो मेरा बैलेंसिंग नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग हुआ। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं, जैसे कि जिंक का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा। ये हमेशा डाइवैलेंट में बनता है, ये आपको बैलेंसिंग अभी पढ़ना है। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है, चलो ये बैलेंसिंग है। पर यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ये तो सिंपली यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हम लोग का बैलेंसिंग पूरा हो गया। तो इसी तरह से कुछ कुछ बैलेंसिंग का एग्जांपल है। 10th क्लास में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग नहीं पढ़ना है, इसलिए 2-3 एग्जांपल है कि हम समझा दिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर का वीडियो बना चुके हैं और दूसरा लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग कर लिए हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है कि कुछ जुटकर ही रिएक्शंस होगा। तो बोल रहा है ना कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। किसी रिएक्शन में 1 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके और उसके बाद जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपल एग्जांपल जो हम लोग का हमेशा दिमाग में आता है और यही एग्जांपल आपको एग्जाम में 1-2 पूछेगा जरूर। तो लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पर स्टेट भी आपको ध्यान में रखना है कि पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे में कि स्टेट मेंशन कीजिए। जैसे कि कार्बन हम लोग सॉलिड में लिए हैं और ऑक्सीजन जो कि गैस में लिए हैं, तो जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा गैस में बना है और प्रोडक्ट क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया तो वाटर बनाया, जबकि हाइड्रोजन गैस में है और ऑक्सीजन भी गैस में है, पर मेरा प्रोडक्ट जो बना वो लिक्विड बना। अब दूसरा टाइप्स देखते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मीन्स होता है कि किसी चीज़ को तोड़ना, सेपरेट करना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बोलता है तो द रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट, जो कि कंपोनेंट क्या है हमारा रिएक्टेंट, वो स्प्लिट करेगा। कहने का मतलब टूटेगा 1, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कौन होगा, प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि किसी भी कंपोनेंट को किसी माध्यम से, जैसे कि हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से, सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग तोड़ेंगे तो वो कितने भाग में टूटता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा, उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, उसको हीट देंगे, यहाँ पर हम लोग को कुछ देना पड़ रहा है कैटलिस्ट के, तो हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो इसके भी टाइप हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन का टाइप होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन के भी टाइप दिए हैं। इसके 3 टाइप्स है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब होता है हीट, होता है केमिस्ट्री में हीट या एनर्जी। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब कि किसी भी कंपोनेंट को तोड़ने के लिए हम हीट बाहर से देना पड़े, उसी को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। टूटना का मतलब होगा डिकम्पोजिशन और हीट देना पड़ा, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल जस्ट अभी हमने पढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ना पड़ा। जैसे कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो डायरेक्ट कंपोनेंट में तो पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंपोनेंट में पास करेंगे तो कुछ और रिजल्ट निकला। इसलिए हम लोग को उसको सॉल्यूशन में डालते हैं और रॉड्स लेके 2 कैथोड या एनोड, 1 कैथोड या एनोड लेके उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर। तो वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाएगा। तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब फोटो का मतलब यहाँ इमेज नहीं है कि हम लोग सेल्फी लिए, वो फोटो नहीं। फोटो का मतलब केमिस्ट्री में होता है लाइट्स, लाइट से रिलेटेड। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब नॉर्मल लाइट में तो इतना एनर्जी नहीं है कि वो किसी कंपोनेंट को तोड़ दे, नहीं तो घर में हम लोग बहुत कंपोनेंट रखते हैं वो अपने आप टूट जाता। इसलिए सनलाइट के प्रेजेंस में जो टूटे, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग धूप में ले जाएंगे तो सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा। और ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछेगा कि विच रिएक्शन इज यूज इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता था। तो इसका एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, जो टूटेगा सिल्वर और ब्रोमाइड में टूटेगा। ये आपको पूरा इक्वेशन 1 नंबर में मेंशन करने के लिए होगा। तीसरा जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हम लोग बहुत पहले फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो यहाँ उस सेंस में नहीं लेना, किसी दूसरे को हटा देना। जैसे कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कमज़ोर को हटा देगा। तो यहीं पर यहाँ इस मीन्स है कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो बहुत जल्दी रिएक्टिव करता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा, जो कि 10th क्लास में 3rd चैप्टर में आपको याद करना होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे कि पहले हम लोग सॉल्यूशन लिए कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। उसमें जब हम लोग आयरन ड्रॉप किए, कुछ आयरन का पार्टिकल्स, तो वो आयरन सल्फेट बना और कॉपर को अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। इसका हम लोग को पता कैसे चला, जब हम लोग सॉल्यूशन लिए तो वो ब्लू कलर का था, और जब रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्यूशन मिला वो ग्रीन कलर का हुआ, और उसमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हम लोग को कॉपर मिला। दूसरा टाइप से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब 2 बार, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। मतलब इसमें 2 बार डिस्प्लेस कोई करेगा, और कौन किसको करता है देखते हैं। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपोनेंट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपोनेंट्स। कहने का मतलब अब उसमें ऊपर वाले में ले रहे थे एक सॉल्यूशन और किसी एक एलिमेंट को डाल रहे थे, पर यहाँ पर लेंगे दोनों सॉल्यूशन ही लेंगे। और सॉल्यूशन जब दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो पहले जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है दूसरे सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगा, तो वो डिस्प्लेस होकर अगले वाले सॉल्यूशन के साथ कॉम्बाइन हो जाएगा। देखते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। मतलब कि ये इसके साथ कॉम्बाइंड हो गया और ये इसके साथ कॉम्बाइंड हो गया, और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। सोडियम क्लोराइड जो बनेगा वो सॉल्यूशन में ही बनेगा, पर जो बेरियम सल्फेट रहेगा, बेरियम सल्फेट, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि सॉलिड के फॉर्म में जम जाएगा। अब ये हमारा टाइप्स था कुछ जो केमिकल रिएक्शन का टाइप्स है। अब हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जो रेड वर्ड आया है ना यहाँ पर, वो रिडक्शन से आया है, और जो ऑक्स वर्ड लिया गया है वो ऑक्सीडेशन से लिया गया है। तो इस दोनों में साइमल्टेनियसली कुछ रेडक्स मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन होगा, और तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा या ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन मतलब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू अ सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। और रिडक्शन सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया। ऑक्सीडेशन में होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पर है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। जब हम लोग को रिएक्ट कराएं तो कॉपर ऑक्साइड मिला। यहाँ पर कॉपर अकेले था और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला, मतलब इसके ऑक्सीडेशन हुआ, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दूसरा देखते हैं रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन into a substance और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। अगर किसी कंपोनेंट या एलिमेंट में हाइड्रोजन जुट जाता है तो उसका रिडक्शन होगा, या ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तब पर भी उसका रिडक्शन ही होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब ये दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो मेरा मिलता है प्रोडक्ट में कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिए थे जो कि मेरा रिएक्टेंट है। जब प्रोडक्ट में देखें तो ये कॉपर सिर्फ अकेले मिला, मतलब इसका ऑक्सीजन हट गया, तो इसका हुआ रिडक्शन। और यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन अलोन लिए थे, उसके बाद हम लोग जब प्रोडक्ट में देखें तो वो यहाँ पर वाटर मिला,
तो वाटर ऑक्सीजन के साथ मिला। तो इस कंपोनेंट में हम लोग देखें रिएक्शन में कि एक ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम पड़ गया रेडॉक्स रिएक्शन। और ये अभी आपका पूरा चैप्टर नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो जो लाएंगे वो डेंसिटी पर और कोरिजन पर लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पेज लाइक का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।